मेरे फादर जो है वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं, नाउ ही इज़ रिटायर्ड। एंड बचपन से ही जब भी हम उनसे बात करते थे या उनके ऑफिस के बारे में कोई चर्चा होती थी तो ही यूज़ टू स्पीक वेरी हाईली ऑफ आईएएस ऑफिसर्स। और वो बताया करते थे कि कितने इफ़ेक्टिवली और कितने एफिशिएंटली आईएएस ऑफिसर्स काम करते हैं एंड हाउ हेल्पफुल दे आर फॉर एवरीवन। तो वो हमें बचपन से ही ये स्टोरी सुना के मोटिवेट किया करते थे कि आप लोगों को भी इस दिशा में सोचना चाहिए और आईएएस ऑफिसर बनने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं देखिए, हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में हम सभी जानते हैं कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशंस। एंड आईएएस ऑफिसर होना, बनना और जिस तरीके से आप लोगों की लाइफ टच कर सकते हैं, जो इम्पैक्ट आप ला सकते हैं अपने लाइफ टाइम में, दैट इज़ इनकम्पेरेबल टू एनी अदर प्रोफेशन इन माई ओपिनियन। तो जाहिर है जब इस बारे में सोचा और कोशिश की तो फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक और बाय गॉड्स ग्रेस आई वाज एबल टू डू इट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड जी। दैट्स हाउ आई एम हियर। बहुत अच्छा रहा। मैं वहाँ पर 4 साल तक पोस्टेड थी और वहाँ पर रहने के हिसाब से भी जगह बहुत खूबसूरत है, बल्कि मैं सबको सलाह दूँगी कि आप सभी को एक बार ज़रूर वहाँ जाना चाहिए। एंड प्रोफेशनली भी मेरे लिए बहुत ही रिवॉर्डिंग था क्योंकि वहाँ पर मुझे एक तो फिशरीज़ का चार्ज मिला था, जो कि वहाँ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है, बीइंग located at a beach. And the other thing was साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। तो वहाँ पर ये दोनों डिपार्टमेंट ही बहुत महत्वपूर्ण थे। तो साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से हमने ज़ीरो प्लास्टिक पॉलिसी वहाँ पे इंट्रोड्यूस की और ये इंश्योर किया कि जो भी बाहर से प्लास्टिक वेस्ट आइलैंड्स के अंदर आ रहा है उसको वही डिस्ट्रीब्यूटर्स और वही प्रोड्यूसर्स उसे वापस भी लेकर जाएँ, सो एज़ टू मेंटेन द ब्यूटी ऑफ द आइलैंड्स। और फिशरी साइड पे हमने एक रियल टाइम कैच डेटा कलेक्शन सिस्टम वहाँ पे शुरू करने की मुहिम चलाई थी और एक एमओयू भी किया था CMFRI के साथ में, जिसमें कि डेली एट द एंड ऑफ द डे कितनी फ़िश हमारे मछुआरे कैच करके ला रहे हैं उसका रियल टाइम डेटा मेंटेन होगा, ताकि अच्छे से हम लोग अपनी पॉलिसीज़ बना पाएँ और उस सेक्टर को और आगे ले जा पाएँ। एक जो मैं एज सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर जो मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, वो ये है कि अनीमिया का स्तर यहाँ पर बहुत हाई है क्योंकि यहाँ पर जंक फूड एंड क्योंकि सिटी लाइफ है, थोड़ा सा फोकस न्यूट्रिशनल फूड से हट जाता है, तो इस वजह से शायद अनीमिया लेवल्स यहाँ पर बहुत हाई हैं। तो उसको कम करने के लिए डिपार्टमेंट जो है लगातार कार्यरत है और इस मुहिम में एक तो ब्लैक वीट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है आंगनवाड़ी सेंटर्स में, जो कि आयरन रिच होता है। और इसके अलावा जो हमारे बच्चे मेल नरिश्ड हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं, उन पर हम खास फोकस देते हैं, उनको एक्स्ट्रा डाइट देते हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ में उनका रेगुलर मॉनिटरिंग भी हम लोग करवाते हैं। इसके अलावा हमने पोषक लड्डू की शुरुआत की है। ये ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने इस स्कीम को पिछले साल शुरू किया था जुलाई के महीने में, और इसमें जो हमारी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको हम हफ्ते में 3 पोषक लड्डू जो है प्रति महिला को देते हैं, ताकि हम उनमें भी आयरन का लेवल बढ़ा सकें और जो न्यू बॉर्न्स हैं उसमें अनीमिया की शिकायत ना आए। और एक और इनिशिएटिव जो हमने रिसेंटली हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ लिया है वो ये है कि हमने करीब 45,000 बच्चों की स्क्रीनिंग की है चंडीगढ़ में फॉर डिजीज़ेज एंड फॉर आयरन डेफिशिएंसी, फॉर अनीमिया। तो स्क्रीनिंग में जिन बच्चों में कोई कमी पाई गई है उनका हम रेगुलरली मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा उनको दवाइयाँ वगैरह भी प्रोवाइड की जा रही है। जी। मैं तो बस यही संदेश देना चाहूँगी कि महिलाएं, हम लोग जब लड़कियां होती हैं बचपन से ही हमें बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स में ढालने की कोशिश की जाती है कि लड़की हो तो ऐसे रहना, लड़की हो तो ऐसे ये करना है तुम्हें, या करियर चॉइसेस भी हमारी कई बार स्ट्रिक्ट कर दी जाती हैं कि भाई टीचर ही बन जाओ या डॉक्टर ही बन जाओ। तो मैं सिर्फ यही एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप, समाज आपको कितना ही स्टीरियोटाइप्स में ढाले या आपको ब्रांड करे, किसी पर्टिकुलर बॉक्स में बंद करने की कोशिश करे, तो आप उस चीज़ को छोड़ें और अपने आप को पहचानें। आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप क्या करना चाहती हैं लाइफ में, आप कैसे रहना चाहते हैं। आप होम मेकर बनना चाहते हैं तो होम मेकर बने, आप वर्किंग प्रोफेशनल बनना चाहती हैं तो वो बने। तो अल्टीमेटली आप पर्सनली अपने तरीके से डिसाइड करें विदाउट वरिंग अबाउट कि समाज मुझे कैसे जज करेगा या मेरे बारे में क्या सोचेगा।